अगर तुम्हें खुश रहना है, लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ानी है, अपना ऑरा मजबूत करना है, एक चालाक दिमाग वाली महिला या पुरुष बनना है, तो ये सब इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले ये करने के लिए हमें खुद को खुद से ही एक प्रॉमिस करना होगा। हमें खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद करनी होगी। बाहर से कभी कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बाहर से तुम्हें कभी कोई मजबूत करने नहीं आएगा। पहले खुद मजबूत होना होता है। खुद को मजबूत बनाओ, तभी बाहर की दुनिया तुम्हें उतना ही मजबूत समझेगी। तुम जितना खुद को रिस्पेक्ट दोगे, बाहर की दुनिया तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक महिला हो और मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के लिए मैंने बनाया स्पेशली, जो ये सोच करके चुप रह जाती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे चुप रहने से सब सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम चुप रहते हैं। लेकिन यही चुप्पी उनकी कमजोरी बन जाती है और लोग तुमको उतना ही कमज़ोर बनाते जाएंगे जितना तुम चुप रहोगे। क्योंकि तुम जितना चुप रहते हो उससे तुम्हारी शांति नहीं रहती है, तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारे लिए लोगों का और विश्वास बढ़ जाता है। तो लोग तुमको कमज़ोर समझेंगे, तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। एक छोटी सी बात याद करो। एक गृहिणी है जो घर में सुबह उठती है, सुबह उठने से ही उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। सुबह उठती है, घर के काम करती है, बच्चों को संभालती है, उसके साथ साथ वो एक चीज़ और फेस करती है। उसको हर एक छोटी छोटी बात पे ट्रोल किया जाता है, उससे बोला जाता है तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। हालांकि वो पूरा काम खुद ही कर रही है, उसके बावजूद भी उसको ये बोला जाता है कि तुम यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कर ही क्या रही हो। उसके दिन की शुरुआत होती है इन्हीं वर्डों के साथ, और जब वो सोती है तो वो इन्हीं वर्डों को सुन करके सोती है। तो आप अगर एक महिला हो और मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से देखना, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपकी आंखें खोल देगा। आपको समझ में आएगा कि चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भुजा के रख दो। आप भी एक खिलते हुए कमल की तरह हो। अगर आप खिलते हुए कमल हो और अचानक से आप अपने जीवन में आए बदलाव को लेकर के इसलिए चुप हो गए कि क्या पता मेरे चुप रहने से सब सही रहे, तो आपकी उस चुप्पी ने आपको एक मुरझाया हुआ कमल बना करके रख दिया। तो आज मैं आपको आपके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बताऊंगी जिनको सुनकर के आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी भी गलत के सामने नहीं झुकोगे। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गलत हो तो झुक जाओ, सही नहीं हो तब भी, मतलब सामने वाला सही नहीं भी है तब भी आप झुक जाओ। झुकने का मतलब ये है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, अच्छी बात है, बट आप अपनी भी रिस्पेक्ट मत भूलो। आपकी भी रिस्पेक्ट है। आप याद करो, जब आप अपने कॉलेज के दिनों में थे, स्कूल के दिनों में थे, आप माँ बाप के पास थे, तो आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। लेकिन आप अपनी लाइफ में आए इस बदलाव की वजह से आप इतना चेंज हो चुके हो कि आपने दूसरों की खुशियों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही भुला दिया। तो आप ऐसा ना करें। सबसे पहली बात, अगर आप सच में चाहती हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू दें, आपके वर्डों को अहमियत दे, तो सबसे पहले आपको खुद को खुद वैल्यू देनी होगी। कोई बाहर का इंसान नहीं आता है हमें वैल्यू देने के लिए, हमें खुद को वैल्यू पहले खुद देनी होती है। कहते भी है कि शुरुआत पहले खुद से होती है, बाद में सारे जहां में हम बदलाव लाते हैं। तो बदलाव पहले खुद से लाओ। तुम खुद की रिस्पेक्ट करना तो शुरू करो, दुनिया अपने आप रिस्पेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जहाँ गलत नहीं हो और फिर भी आपको गलत बोला जा रहा है, तो आप झगड़ा ना करें। झगड़ने की बजाय आप अपनी बात बेहद आराम से रखिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी बात रख करके सामने वाले को बताइए कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। तो ऐसा हो सकता है कि कलह का कारण तो ना बने, लेकिन आप अपनी बात रखोगे तो उससे सामने वाले को भी थोड़ा सा ये मिलेगा सिग्नल कि ये अपनी बात रखना शुरू कर रही है, तो हो सकता है कल बड़ी बात भी बोले। तो आपको धीरे धीरे खुद के लिए स्टेप लेना होगा। आप सीढ़ी बाई सीढ़ी आप अपने लिए बोलिए, आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। आप खुद को शीशे में अकेले जब घर पे हो और घर में कोई नहीं है, तो आप अपने आप को शीशे में निहारिए और देखिए अपने आप को कि आप क्या हो और आप अभी क्या बन गए हो। आप पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। आप खुद को प्यार करोगे तो आप अपने आप ही अपने लिए स्टेप लेना शुरू कर दोगे। स्टेप लेने का मतलब ये है कि आप खुद से शुरुआत करके देखिए, क्योंकि आप जितना झुकोगे दुनिया उतना ही झुकाती चली जाएगी आपको, और जितना आप अपने लिए स्टेप लोगे दुनिया उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करती जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, शायद आपको मैं जो कहना चाह रही हूँ वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। एक लड़की थी जिसका नाम रीमा था। तो वो बहुत ही सीधी, नाजुक, चुलबुली, छुई मुई टाइप की थी। तो वो हमेशा जो
कोई भी उसे कुछ कहता तो वो कुछ नहीं कहती थी, नॉर्मली हंस करके हंस जाती थी। उसकी शादी होगी, शादी के बाद भी उसका यही रवैया था, वो ज़्यादा कोई कुछ बोलता तो वो चुप रहती थी, हंस जाती थी। धीरे धीरे उसका ये पर्सनैलिटी ही बन गई थी कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती थी। उसको लगता था कि बेवजह क्यों बहस करना, बेवजह क्यों किसी का अपमान करना, और यही चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में आ गई और लोगों को उसकी कमजोरी पता चल गई कि ये चुप रहती है। धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आया कि लोगों ने उसके जो स्वाभिमान होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको अपने पैरों तले दबाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हावी होने लगे। अब वो छुप छुप के रोने लगी थी अपने लिए कि मेरा जो वजूद है वो ख़त्म ही हो गया, मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद मरती जा रही हूँ। अब उसे खुद के लिए कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद के लिए खड़ी हूँ। तब एकदम से एक दिन जब वो काम कर रही थी तो अचानक से किसी ने, घर के अंदर ही किसी ने ये बात बोली थी कि लोग तुम्हें उतना ही वैल्यू देंगे जितना तुम खुद को देती हो। अगर तुम खुद को वैल्यू दे रही हो, लोग उतना ही तुम्हें वैल्यू देने लगेंगे। तो ये चीज़ हालांकि बातें बाहर चल रही थी, लेकिन उस लड़की ने जब ये बातें सुनी तो उसकी जो परेशानियाँ थी 1 मिनट में सॉल्व हो गई। उसको समझ में आ गया कि आखिर परेशानी है कहाँ, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, क्यों मेरे शब्दों को इतना तवज्जो नहीं देते जितना देना चाहिए। जहाँ मैं सही भी होती वहाँ भी लोग मुझे नहीं सुनते। उस एक लाइन ने उसके माइंड में एक चीज़ क्लियर की कि बिल्कुल सही, पहले मैं खुद को तो खुद वैल्यू दूं, क्योंकि मैंने खुद ने ही तो खुद को झुकाया है। उस एक लाइन ने उसके अंदर बदलाव किए। वो अब जब भी कोई बात होती थी वो डरती नहीं थी, वो निडर होकर के बिना मतलब सामने वाले की बेइज्जती किए बगैर, बिना बहस किए अपनी बात रखती थी। जहाँ लगता था कि मैं गलत नहीं हूँ, बहुत स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को ऊपर रख करके कॉन्फिडेंट होकर के बोलती थी कि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हो, और सामने वाले को बात रखती थी। तो जब उसके बिहेवियर में इस तरह का परिवर्तन आया तो सामने वाले को लगा कि ये बदल रही है। तो धीरे धीरे जब वो अपने लिए स्टेप लेने लगी, एक टाइम ऐसा आया जब सामने वाले भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसके वर्डों को वैल्यू देने लगे। और धीरे धीरे जब उसने अपने लिए स्टेप लेना शुरू किया तब उसे ये भी चीज़ समझ में आई कि एक औरत जितना खुद के पैरों पर खड़ी होती है, जितना वो खुद की रिस्पेक्ट करती है, जितना वो सेल्फ डिपेंड होती है, लोग उतनी ही उसकी वैल्यू करते हैं। अब उसने खुद के लिए खड़े होने का भी सोच लिया था, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसने अपने लिए सोचना शुरू किया, तो अपने लिए क्या कर सकती है वो बेस्ट तरीका ढूंढा। उसके बाद उसने अपने खुद के जो सेल्फ डिपेंड होने के जो तरीके उसने निकाले थे उन पर काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब वो घर के काम कर रही, घर के कामों से फ्री होने के बाद जब वो फ्री होती थी तो उस टाइम को वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देती थी। और एक दिन ऐसा आया कि वो धीरे धीरे अपने घर को संभालते संभालते अपने जो उसका जो विजन था, जो उसने काम शुरू किया था, उस काम में वो इतना आगे आ गई कि जो लोग कभी उसे पैरों की जूती समझते थे, आज वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। आज वो जहाँ भी जाती थी उसकी वैल्यू इस तरीके से होती थी कि उसकी तारीफ होती थी, उसके शब्दों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। लोग कहते थे कि मतलब लोग बोलते थे कि इस महिला ने कमाल करके दिखा दिया, क्या कमाल किया है, घर को भी संभाला है और बच्चों को भी संभाला है। तो ये कहानी हम हर एक महिला की है। क्या हम हर महिला क्या चाहती है कि घर में शांति रहे, परिवार में भी शांति रहे, रिश्तेदारों के भी साथ शांति रहे। लेकिन अक्सर हम इसी चीज़ के साथ अपने साथ नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं और हम खुद की वैल्यू नहीं करते, और खुद की वैल्यू ना करने के चक्कर में भी हम अपने आप को बहुत नीचे पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को वैल्यू देनी है, खुद से शुरुआत करनी है। दूसरे हमको वैल्यू तभी देते हैं जब हम खुद को वैल्यू देने लगते हैं, और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तभी ऊपर जाएगा जब हम खुद से बातें करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद के कामों की तारीफ खुद करेंगे। क्योंकि बाहर का कोई इंसान कभी हमारी तारीफ नहीं करता, पहले हम खुद अपनी तारीफ करेंगे तभी बाहर वाला करेगा। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना चाहता है कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो लेकिन अपने आप को कभी कम नहीं समझना है। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत हार्डवर्किंग काम होता है। इंसानों में मेनली ये प्रॉब्लम होती है कि मेल को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, फीमेल को कम। लेकिन हमको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाने की हम भी किसी से कम नहीं है और हमें वो काम करना है जो हम करना चाहते हैं। अपने लिए खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद के लिए खुद डिसीजन लेने लायक बनना है। और जब तुम पैरों पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें दुनिया सलाम करेगी, सैल्यूट ठोकेगी तुम्हारे लिए। क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि जो इंसान जितना ऊपर जाता है दुनिया उतना ही उसको सलाम करती है, और जो इंसान जितना नीचे रहता है दुनिया उतना ही उसको इग्नोर करती है। याद रखो दोस्तों,
कमज़ोर कभी विजेता नहीं बनता है और विजेता कभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ता है। अगर तुम्हें विजेता बनना है तो अपना इरादा मजबूत कीजिए और शुरुआत खुद से कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आया होगा। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं एक बार यही बोलूँगी कि अगर आप महिला हो तो आप अपने बारे में सोचिए, एक बार अपनी ही वैल्यू की सोचिए। और अगर आप कोई मेल हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने उस घर की महिला को देखिए जो पूरे दिन लगी रहती है और पूरे दिन लगे रहने के बाद भी आप उसके लिए एक अच्छा वर्ड नहीं बोलते। तो आप सोचिए, अगर आप एक अच्छा वर्ड बोलोगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। तो आज से ही एक नई शुरुआत कीजिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल, महिला हो या पुरुष, एक नई शुरुआत कीजिए और खुद के लिए स्टेप लीजिए और खड़े हो जाइए खुद के लिए। क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कोई और हमारे लिए खड़ा होने के लिए कभी नहीं आएगा। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कैसे चालाक बनना है और कैसे अपने ऑरे को मजबूत बनाना है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। ओके, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ।